आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो निकल कर आ रही है ताइवान को लेकर। अब क्योंकि चाइना के एंगल से ताइवान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ताइवान को कैसे अफेक्ट कर रहा है और भारत ने किस तरह से ताइवान के एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करने में ताइवान की मदद की है और भारत ने किस तरह से ताइवान की आर्म्ड फोर्सेस यानी ताइवान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों को रेस्क्यू करने का काम किया है और चाइना के खिलाफ मजबूती प्रदान करने की एक आशा की किरण के रूप में भारत उभर कर सामने आया है। अब जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है ये सिर्फ ताइवान में नहीं चल रहा है, बल्कि जो दुनिया भर की मेजर इकोनॉमिक पावर्स हैं सब के सब इस समय काफी प्रेशर में हैं। सबसे पहले तो कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज लॉकडाउन के कारण अचानक से रुक गई थी, यानी पूरी तरह से बंद हो गई थी। उसके बाद जब कोविड-19 चले गया उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया और जो बाकी बची कसर थी वो क्रूड ऑयल और हाई एनर्जी प्राइसेस ने पूरी कर दी। इन सब के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी थी वो प्री कोविड लेवल यानी कोविड-19 के पहले के लेवल के ऊपर आ ही नहीं पा रही है और रिसेशन का खतरा इस समय दुनिया की सभी मेजर इकोनॉमीज के ऊपर है। अब हुआ क्या कि कोविड-19 के कारण दुनिया के कई सारे लोगों ने अपनी जॉब खो दी, कई सारे लोगों की अर्निंग्स काफी कम हो गई। इसके साथ ही कोविड-19 के बाद भी जब दुनिया भर की कंपनीज दोबारा से खुली, जॉब कट्स काफी देखने को मिले। इस कारण से दुनिया भर के लोगों की परचेजिंग पावर काफी कम हो चुकी है। अब जब परचेजिंग पावर कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड भी चीजों की कम होगी और पूरी दुनिया में इस समय कई सारी आइटम्स की डिमांड काफी कम हो रही है। अब जब चीजों की डिमांड ही कम होगी तो जो देश एक्सपोर्ट करते हैं, जो देश आइटम्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों को बेचते हैं, उनके एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट होंगे और सेम चीज ताइवान के साथ हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान एक एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। ताइवान ने पिछले एक साल में यानी जो साल 2022 था उसमें ताइवान ने कुल $480 बिलियन के सामान यानी $480 बिलियन के गुड्स दुनिया भर को बेचे थे। लेकिन इस साल ताइवान के एक्सपोर्ट्स लगातार नीचे गिर रहे हैं और जो ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करता था वो सारा लगातार नीचे आ रहा है, उसकी डिमांड लगातार नीचे गिर रही है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला था कि ये जो साल 2023 स्टार्ट हुआ है इसके पहले 4 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इनमें जो ताइवान के एक्सपोर्ट्स थे वो 17.7% नीचे आ चुके हैं, क्योंकि जो ताइवान के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं और जो प्रोडक्ट्स ताइवान एक्सपोर्ट करता है उसकी ग्लोबल डिमांड काफी कम हो चुकी है। इसके साथ ही ताइवान चाइना के ऊपर काफी निर्भर करता था। अब क्योंकि चाइना की मार्केट कोविड-19 के इफेक्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रही है, इसलिए ताइवान के एक्सपोर्ट लगातार प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि चाइना की तरफ से ताइवान को कम ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली फोकस ताइवान नाम के एक मीडिया उसने भी रिपोर्ट किया था कि जो ताइवान के एक्सपोर्ट हैं वो लगातार 8वें महीने नीचे गिरे हैं और ये रिपोर्ट अप्रैल महीने की थी और जो अभी तक प्रोजेक्शन सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो ये मई महीने हैं इसमें भी ताइवान के एक्सपोर्ट्स और नीचे आएंगे। अब ये सिचुएशन ताइवान के लिए बहुत ही अलार्मिंग है, क्योंकि अगर ताइवान एक्सपोर्ट्स को कम करेगा यानी अगर ताइवान से प्रोडक्ट्स कम एक्सपोर्ट होंगे तो ताइवान की सरकार की अर्निंग कम होगी। अगर ताइवान की सरकार की अर्निंग कम होगी तो ताइवान की सरकार अपनी मिलिट्री और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर कम स्पेंड कर पाएगी, यानी जो उनके लिए हथियार और एम्युनिशन परचेज करने हैं वो कम परचेज कर पाएंगे। इसके कारण जो ताइवान का डिफेंस है वो चाइना के खिलाफ वीक पड़ेगा यानी कमजोर पड़ेगा। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के बीच भारत ताइवान के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वराज्य मैगजीन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर एक तरफ ताइवान को ग्लोबल ऑर्डर्स की कमी हो रही है यानी ग्लोबल ऑर्डर्स लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय मार्केट यानी जो भारत के ट्रेडर्स हैं वो ताइवान के लिए बहुत ही बड़ी आशा की किरण बनकर उभरे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो साल 2020 था उसमें भारत ने ताइवान से $2.6 बिलियन के इंपोर्ट किए थे। वहीं उसके अगले साल 2021 में भारत ने ताइवान से $4.52 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। वहीं जो उसका अगला साल था यानी साल 2021 उसमें भारत ने ताइवान से $4.52 बिलियन के इंपोर्ट किए थे और जबकि पिछले साल यानी साल 2022 की बात करें तो भारत ने ताइवान से $5.32 बिलियन के इंपोर्ट किए थे। यानी जो भारत ताइवान से सामान परचेज कर रहा है वो 2 साल के अंदर ही डबल से भी ज्यादा हो चुका है और जो साल 2023 के लिए प्रोजेक्शंस आ रही हैं उसके लिए कहा जा रहा है कि भारत इस साल ताइवान से $7 बिलियन के इंपोर्ट करेगा, क्योंकि हाल ही में मार्च महीने में भारत की सरकार ने इन्फॉर्म किया था कि ये जो भारत के ताइवान से इंपोर्ट्स हैं उनमें 25 से 30% से भी ज्यादा की वृद्धि देखने को मिली है। इस साल के जो पहले 2 महीने थे जनवरी और फरवरी, इनमें जो ताइवान से इंपोर्ट थे वो $1 बिलियन को भी क्रॉस कर गए थे, जबकि पिछले साल के पहले 2 महीनों की बात करें तो हमने मात्र $718 मिलियन के इंपोर्ट किए थे। कहने का मतलब है कि भारत के ताइवान के साथ ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और भारत ताइवान से इंपोर्ट को काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के ताइवान से इंपोर्ट इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत चाइना को इग्नोर कर रहा है
और ताइवान से केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सेमीकंडक्टर्स और बाकी सामान ह्यूज क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। और ये वही सामान है जो भारत चाइना से परचेज किया करता था। यानी अब चाइना के जो ऑर्डर हैं भारत ताइवान को ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए जो भारत के ताइवान से इंपोर्ट हैं वो बढ़ रहे हैं। अब अगर भारत ताइवान से ज्यादा चीजें परचेज करेगा तो इससे ताइवान के भारत को एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो ताइवान की अर्निंग ज्यादा होगी। अगर ताइवान भारत से ज्यादा अर्निंग कर पाएगा तो ताइवान अपनी सेना और आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर ज्यादा स्पेंड कर पाएगा, उनके लिए ज्यादा हथियार और ज्यादा म्यूनिशन परचेज कर पाएगा। और जब ताइवान की सेना स्ट्रांग होगी तो वो चाइना से लड़ने के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगी और ये पूरी तरह से चाइना के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब देखा जाए तो भारत आज भी वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, लेकिन चाइना सामने से ऐसा नहीं करता है। चाइना भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अभी भी अपना हिस्सा मानता है। रिसेंटली भारत ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जो G20 की बैठकें करवाई थी, वहां पर भी चाइना ने अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा था। और चाइना आज भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसके साउथ तिब्बत का पार्ट है, जबकि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूट है। वहीं भारत की बात करें तो वेस्टर्न देशों की तरह भारतीय सरकार ने ताइवान की सरकार को अपना समर्थन नहीं दिया है, लेकिन क्या भारतीय सरकार को ताइवान मसले में थोड़ा इंटरफेयर करके ताइवान की सरकार के साथ इंटरेक्शंस को बढ़ाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।